तोरा कौन कौन बीमारी भाई जे बुढ़ारी में ही बता खांसी शुरू भाई खोखी खोखी हाँ दवा वास्ते केकरा से ले लो झोला छाप से ले लो कि यहाँ ले लो यहाँ यहाँ से 10-15 मिनट यहाँ दुर्गा गए भाड़ा देगा गरीब आदमी। हाँ हाँ तो केकरा से 150 का भाड़ा इलाज केकरा से करे तो कहाँ अस्पताल जो हमारे बदल सरकार यहाँ खोल के तो कहाँ आवे जे डॉक्टर। की नाम मिले विजय परिहार। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार और कटिहार ज़िला में हम मौजूद हैं। कदवा प्रखंड है, पंचायत जो है धनगवा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र के पास हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, हमने कैमरे के माध्यम से आपको यहाँ पर ग्रामीणों को दिखाने का प्रयास किए हैं। ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, कई ग्रामीण यहाँ पर इधर से आते जाते हैं और यहाँ से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है यहाँ से दूर पड़ता है, लगभग 12 या 15 किलोमीटर जो दुर्गागंज में अस्पताल है। तो अब बताइए, इतनी दूरी यहाँ से तय करके जो है लोग जाएंगे, वहाँ भी जो है कि लोगों को जो है संतोषजनक इलाज नहीं हो पाता है। गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, उम्मीद लगा रहता है कि गांव में ही जो है कुछ बीमारी का इलाज हो जाए, जैसे कि सर्दी, खांसी, जर, बुखार, दम्मा, टीबी। महिलाओं को जो कुपोषण का जो शिकार होती है महिलाएं, उनका जो ब्लड का जो आयरन का जो उनका जो मेडिसिन होता है वो उनको जो है कि यही स्वास्थ्य केंद्र से अगर उनको उपलब्ध हो जाती है। प्लस कुछ गांव में परिवार नियोजन को लेकर के जो है कि तमाम तरह की सुविधाएं लोग चाहते हैं, संकोचवश किसी को नहीं बता पाते हैं, तो वैसे सुविधा भी यहाँ पर जो है ग्रामीणों को मिलने की बात आई थी। और भूमिदाता भी यहाँ पर मौजूद है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र को लाने वाले जो भूमिदाता हैं उनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे और जानकारी लेंगे। तो ग्रामीण मौजूद हैं, इनकी जो समस्या है, इनकी जो मूल समस्या है, सरकार का जो योजना है कि प्रथम अस्पताल हम गांव में खोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है कि प्राइमरी स्टेज यानी कि पहला स्टेज जो बीमारी है उनको जो है हम एकत्र करेंगे, एक डाटा के माध्यम से उनका नाम, उम्र, उनका जो क्या बीमारी है, उनका क्या ट्रीटमेंट है, उन सारी सुविधाओं को इस उप स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों में दी जाने वाली है। और बीच बीच में मीटिंग भी होगी जिसमें कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का भी काम इस उप स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से होना है। तो यहाँ की जो आबादी है लगभग 5000 से 6000 लोगों की आबादी है। यहाँ पर ST/SC हो, पिछड़ी जाति के लोग हो, सभी समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। इतनी आबादी, घनी आबादी के बीच में इस अस्पताल को रखा गया है, गांव के बीच में है, जहाँ की रोजाना 1500 व्यक्ति का ना जाना लोग आसानी से, महिलाएं, पुरुष, बच्चे जो भी है इलाज यहाँ करा सकते हैं। और इनका जो प्रथम ट्रीटमेंट, अगर कोई गंभीर बीमारी है उनको भी यहाँ से जो है डाटा जो यहाँ रहेंगे, जो डाटा तैयार करेंगे उनके सूचना पर उनका जो यहाँ से जो है एक बड़े अस्पताल की तरफ उनको रवाना करने की भी व्यवस्था इसी उप स्वास्थ्य केंद्र में होना है। लेकिन थोड़ा सा हम जानेंगे कि यहाँ के जो भूमिदाता हैं किस उम्मीद से इस केंद्र को यहाँ पर दिए हैं और सरकार जो है यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र पर कितने स्टाफ की बहाली किए हैं और कौन कौन यहाँ पर हाजिर होंगे, इन तमाम सुविधाओं को लेकर सदर अस्पताल के माध्यम से जो है उनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है, वैसे व्यक्ति को चिन्हित किया जाता है। और कुछ संक्रमित रोग है उनको भी चिन्हित किया जाता है, जो कि गांव का जो एक समस्या। और एक बीमारी, बड़ा ही भयानक बीमारी होता है, वो है कुष्ठ रोग। तो गांव घर में कुछ वैसा व्यक्ति हैं जो कि नहीं सैकड़ों में तो 500 व्यक्ति में कोई न कोई एक व्यक्ति जो है इस बीमारी से भी ग्रसित है। तो वैसे व्यक्ति को भी यहाँ सुविधा देना था उप स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन आज तक ये सुविधा पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। आज तक उप स्वास्थ्य केंद्र को खुले हुए कितने दिन हुआ, आज खंगालेंगे इस बात को। और भूमिदाता जो इनका उद्देश्य था कि गांव वालों को स्वस्थ रखना है, हेल्थ इज वेल्थ रखना है, जो एक कहावत है अंग्रेजी में, वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ, या इनके साथ क्या व्यवहार स्वास्थ्य कर्मी लोग कर रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इन तमाम बातों की जानकारी लेंगे। लोग देखते हैं कि पूरा गांव वाला का इलाज करवाइएगा लगता है। जी। देखिए, मेरा परिचय पहले ले लीजिए। मेरा नाम मुन्ना यादव और मैं इस गांव का स्थानीय व्यक्ति हूं। और हमारे दादाजी इस हॉस्पिटल को बनाने में अपना ज़मीन की कुर्बानी दी हैं वो। और जब से ये मकान बना हॉस्पिटल का,
उनके बाद अब तक कोई डॉक्टर या कोई आशा कर्मी या फिर कोई ऐसा पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग का यहाँ नहीं पहुँचा। सिर्फ केवल एक दिन उद्घाटन जिसका हुआ था। उनके बाद ये सूचना में जो स्वास्थ्य विभाग के मैनेजर हैं दुर्गागंज, ये सूचना मैं उनको फ़ोन के माध्यम से मौखिक रूप से दिया, तो वो हमको यहाँ जो CHO का जो बहाली किए हुए हैं सरकार, उनका नंबर दिया। मैं उनसे बात करने को कहा हमको। मैं फ़ोन लगाया उनको, तो वो हमको कहती है आपको जो करना है कीजिए, हम अपना काम करते हैं, रखिए फ़ोन। फिर मैं पुनः मैनेजर साहब को संपर्क साधने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन को मेरा रिसीव नहीं किए। फिर मैं प्रभारी से संपर्क साधा। प्रभारी साहब तुरंत अपने इस मैटर को संज्ञान में लिए और वो तुरंत CHO को फ़ोन किए। फिर वो अभी तक हमको कोई सूचना इनका नहीं दिए हैं। और यहाँ का जो व्यक्तिगत समस्या है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर दुर्गागंज हॉस्पिटल पड़ता है। यहाँ पे बाढ़ पानी के समय में, बरसात के मौसम में किसी को डिलीवरी होना होता है या बुखार होता है या किसी को सांप काट लेता है, तो बहुत तरह का समस्या यहाँ का ग्रामीण झेलता है। लेकिन ये सबको अपने मद्देनज़र में रखते हुए हमारे पूर्वज मतलब एक हॉस्पिटल के नाम से ज़मीन डोनेट किए, मकान भी बना। कितना का संपत्ति होगा ये? लमसम रोड साइड में तो है, रोड साइड में है, और ये 10 लाख का संपत्ति है ये संपत्ति जी। हाँ। अब बाकी हॉस्पिटल का जो ये क्या इसका एस्टिमेट था, ये हम नहीं कर पाएंगे, तभी हम बाहर रहते थे, पढ़ते थे, और ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई? 2007 में। और अभी 2022 जी 23 आने वाला है। जी जी। तो ये कहानी है हॉस्पिटल की। यहाँ जो उम्मीद के साथ जो खिलवाड़ किया गया है गांव वालों के साथ में, और इन्होंने जो बात किया स्वास्थ्यकर्मी से, उनका जो शाही अंदाज था, उनके सामने में अच्छा व्यक्ति घुटना टेक देगा। नींद आया कि नहीं रात भर? नहीं, नींद क्या आएगा अभी तो खैर वो अब उनको पता चलेगा कि नींद क्या होता है, या फिर किस तरह से किनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, किनके साथ किस तरह से बोलें हम, वो उसको खुद पता चल जाना चाहिए। एक पढ़ी लिखी है वो CHO, उसको इस लैंग्वेज में, इस भाषा में हमसे बात नहीं करना था। तो सोचा होगा कि कोई होगा गांव घर का लल्लू पंचू, इस तरह से जो है। तो देखिए एक गाना है, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम के गंगा बहाते चलो। तो ये जो गांव में जो अस्पताल के माध्यम से स्वास्थ्य लोगों में जो बीमारी का जो एक ज्योति का जो किरण पहुंचना था, उसमें ग्रहण लग चुका है। हम तत्काल भूमि दाता से बात दिखाते हैं आपको, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग हैं। ऐसे से व्यक्ति का जब सम्मान नहीं होगा तो काहे व्यक्ति जमीन दान दीजिएगा, है ना? क्या बाबा की नाम से कुछ बतेबे? कुछ बतेबे आपने? यहाँ इलाज भले प्रेशर उर्सर चेक करके डॉक्टर? हाँ पहले आया था। पहले आया था तो उतना मिठाई बांट के है कि नहीं दवाई बांट के? मकान का आया ना, हाँ बढ़ाकर चेक किया था, आता है आदमी। अच्छा, 1 घंटा 2 घंटा रहता है। ये जमीन किसका है? ये जमीन किसका है? हमारा है। आपका जमीन है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हरिनारायण यादव। देखिए आइए, हरिनारायण यादव जी है ये, और इन्होंने ज़मीन को दान दिया है, दान दिए हैं। इतनी बड़ी महान काम किए हैं। और उनके जो परिवार हैं आज भी स्वास्थ्य से संबंधित जब बात किए तो ऐसा प्रतिक्रिया रहा कि वैसा किसी व्यक्ति के साथ भी एक सभ्य व्यक्ति नहीं कर सकता। आइए भैया, क्या से हॉस्पिटल बना है, आज तक भी किसी को एक टेबलेट वितरण होते हुए नहीं देखे हम, कभी भी नहीं, ना आज तक कोई डॉक्टर आए हैं। कुछ घटना दुर्घटना होता है, महरम पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं, आज तक कुछ भी नहीं देखे हम लोग, कभी भी नहीं। ये हॉस्पिटल ताला भी नहीं खुला है आज तक। तो फिर औरत, बच्चा, महिला और अर्जेंट जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है उनका फिर कैसे क्या होता है? तो दुर्गागंज लेके जाते हैं हम लोग, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। झोला छाप से भी इलाज करवाते? झोला छाप से भी इलाज करवाते हैं। कितना व्यक्ति झोला छाप से इलाज करवाते हैं? बहुत, पूरे गांव का वही स्थिति है। तो झोला छाप का जो इस गांव में चांदी है, वो क्लीन वाश उसका है अंदर में पानी वानी नल उल का सारा सुविधा गया है? था, तो वही लाइन बल्ब बत्ती बिजली का भी सुविधा है अंदर? उसी लेबर से ही हम पूछे थे सर, तो वो बोले कि नहीं वहीं। तो इलाज नहीं, कभी नहीं आते हैं डॉक्टर। क्यों नहीं आते हैं? पता नहीं क्यों नहीं, जब से हॉस्पिटल चालू हुआ है अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अभी सर्दी खांसी बुखार का कुछ मिला कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला। मिठाई का डब्बा मिला कि नहीं, क्यों नहीं मिला? कुछ नहीं। हम बिंदाबाड़ी के निवासी हैं। हाँ। यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र जब हम छोटे थे उसी टाइम बनाया गया था।
अच्छा, लेकिन उसके बाद एक बार उद्घाटन हुआ था सिर्फ एक दिन थोड़ा के सा लिए, नीचे करिएगा। हाँ। उसमें थोड़ा दवाई वितरण भी हुई थी। उसके बाद एनएम जब आते हैं तो सुइया उया तो चलता है, लेकिन यहाँ जो पटवारी है जिसका ड्यूटी दिया गया है हाँ, वो कभी आए नहीं। यहाँ तले रहता है। हाँ टले रहता है, लेकिन पता चला हम लोग को हाँ। कि 2-3 महीना पहले उसका बाली हुआ है। हाँ, हमसे मुलाकात हुई, मेरी भैया से भी मुलाकात हुई उसकी। हम उसको बोले कि मैम यहाँ आप, तो बोला हाँ यहाँ मेरा ड्यूटी है, हम यहीं ज्वाइनिंग लिए, यहीं पे हमको रहना है। 1 घंटा नहीं बैठते हैं। वो बोले, एक रोज आए थे वो बोले, लेकिन वो कभी आए नहीं, उसके बाद दर्शन भी नहीं दिए। उनसे एक बार मुलाकात हाँ हुई? एक बार हमसे मुलाकात हुई, हम पूछे भी थे उसको। कि आप दूसरी यहाँ- मुलाकात नहीं हो नहीं, पाई? दूसरी मुलाकात कभी नहीं हुई। फ़ोन भी किया भैया, बदतमीजी से बात भी किए। और हम अभी इस गाँव में बहुत वर्षों से जिस तरह से मैंने चल जो रहा सोचे दिक्कत, थे वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। जिस तरह से परेशानी चल रहा है उस आक्रोश में गांव का व्यक्ति यहाँ जमा हुआ। ये कितना दिन हुआ खुलने का अस्पताल का? 12-13 साल हो गई, यहाँ कोई डॉक्टर साहब वगैरह कभी नहीं आए हैं। साफ सुथरा खोलने के लिए भी कोई? एक बार आए थे, साफ सुथरा करके गए थे, कितना दिन पहले? 1 महीना करीब हो। 1 महीना पहले जी। उनसे पूछे ना कि आप कौन है? नहीं, बोले हम वर्कर हैं, काम करने वाले। सफाई कर्मी जी। तो वो साफ सुथरा करके चले गए। उनको नहीं पूछे यहाँ कब खुलेगा, कब बैठेगा? बोला हमको नहीं मालूम कब खुलेगा, नहीं खुलेगा। जमीन का जो दाता है उनकी जो है पत्नी है, और बगल के अस्पताल के बगल में जो महिलाएं हैं इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस अस्पताल का क्या हो रहा है। तो कभी खुला है हॉस्पिटल? आबै छै खोली छै बैठे रही छै के आबै छै? नर्स नहीं आवे कते दिन में आबै छै? आबै छै महीना 2 महीना पर 3 महीना पर बैठे नहीं छै कभी? सुइयो दवा केकरो दै छै यहाँ? ट्रीटमेंट वगैरह केकरो? दवा कोई मतलब नहीं। कोई मतलब दादा खेले बुढ़ा था वो चाबी ले ली, वो चाबियो ला लेलकै ओकरा से? जमीनो गेलै, जमीनो आ जगहो गेलै, और चाबियो गेलै चाबी हो गेलै ना? अच्छा, की नाम भेलै दादी अपना? अपना खिमला देवी। अपने कौन सा बीमारी भई छै ई उम्र में? लगभग ब्लड प्रेशर वाला बीमारी, प्रेशर वाला। माथा घूरे, कभी टेबलेट वगैरह नहीं दिलकै? सर्दी खांसी बुखार? कहियो नहीं एक टेबलेट तो नहीं, जहाँ बीमार पर वहाँ पूर्णिया देखलो हजो सो जाए हाई डॉक्टर। तो हाई जमींदार कौन फायदा? कोनो फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जमींदार कोई फायदा नहीं, लकी मिल कोई जाए, फायदा मिल नहीं, जाए। कोनो फायदा नहीं।